हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज इस वीडियो में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, इस कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, फाइनल मार्क्स कैसे चेक करें, नेगेटिव मार्किंग इस बार क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फायदा मिल सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में ही ऑब्जेक्शन को लेकर कि आपके जो क्वेश्चंस गलत है उनको ऑब्जेक्शन कैसे करें उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्शन को लेकर कि ऑब्जेक्शन कैसे करें। तो देखिए, आप सभी लोगों ने आपकी जो आंसर की है, ठीक है, जो आपके आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आंसर की चेक करने के बाद अब आपको ये भी पता लग गया होगा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब यहां पर अब आपका मन कर रहा होगा कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एसएससी की तरफ से गलत है और ये मेरा सही था लेकिन एसएससी ने गलत कर दिया, तो अब आपका मन हो रहा होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर फाइल किया जाए। तो सबसे पहले तो अगर मैं फीस की बात करता हूं तो यहाँ पर 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज आपके पर ऑब्जेक्शन, ठीक है, 100 रुपीज पर ऑब्जेक्शन आपका यहां पर रहने वाला है। एक ऑब्जेक्शन के 100 रुपए, 10 ऑब्जेक्शन के 1000 रुपए, ठीक है। आप फी को पे करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्शन है उसको रेज कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो करेक्ट पाया जाता है या फिर राइट पाया जाता है तो आपको उसके जो मार्क्स है, ठीक है, जो आपके मार्क्स है वो आपको दिए जाएंगे। अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रॉन्ग पाया जाता है, मतलब कि अगर वो सही नहीं पाया जाता है, तो आपको जो मार्क्स है, जो आपके मार्क्स है वो नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो अमाउंट होगी, ठीक है, जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है आपकी। नॉन रिफंडेबल मतलब कि अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो गलत पाया जाता है तो उस केस के अंदर आपकी जो फीस है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगर ऑब्जेक्शन की बात करें कि भाई ऑब्जेक्शन आपको कब क्या करना चाहिए, तो देखिए, आपको जो ऑब्जेक्शन है उसके लिए 3 to 4 डेज का, 3 to आपका जो 4 डेज है उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। अब 3 to 4 डेज का वेट करने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका मन कर रहा होगा कि मैं जितनी जल्दी ऑब्जेक्शन करूं उतना ठीक है। लेकिन देखिए, अभी क्या है कि अभी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे आपको जो आंसर्स है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि एसएससी ने जो मेरा आंसर है उसको रॉन्ग किया है यहां पर, ठीक है, बट एक्चुअल में हो सकता है कि एसएससी जो है वो यहां पर राइट हो। और इस केस के अंदर क्या होगा, अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपके जो 100 रुपीज है उसका जो नुकसान है वो आपको यहां पर सहना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा शांति रखनी है। अभी आपको देखना है कि बहुत जगह आपको पेपर सोल्व भी करवाए जाएंगे, शिफ्ट वाइज आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत जगह आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। तो अगर आपको ऑल शिफ्ट, ठीक है, अगर आपको ऑल शिफ्ट पीडीएफ मिलती है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करते हैं तो क्या आप वाला जो क्वेश्चन है वो किसी और शिफ्ट के अंदर सही किया गया है या गलत किया गया है, सबसे पहला। दूसरा, अगर आपके जो क्वेश्चंस है अगर वो सोल्व करवाए जाते हैं तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका ऑब्जेक्शन जो आप कर रहे हैं वो राइट है करना या नहीं है। और वहां से अगर आपको लगता है कि हाँ ऑब्जेक्शन करना मेरा ठीक है, तो आप वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपनी फीस देके आपका ऑब्जेक्शन आप रेज कीजिए। अगर फिर उसके बाद एसएससी ने अगर वो कंसीडर करती है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं करती है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन माई ओपिनियन यू हैव टू वेट 3 to 4 डेज, ठीक है, और एटलीस्ट 2 to 3 डेज तो आपको वेट यहाँ पर करना चाहिए। शांति से अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, उन्हें और जगह से कंपेयर कीजिए। अगर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह उन पे जाके एक बार आप उनको कंफर्म कीजिए कि क्या एक्चुअल में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, फाइनल मार्क्स कैसे चेक करें और नेगेटिव मार्किंग के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। कोई कह रहा है भाई 1/8 है और कोई कह रहा है भाई 1/4 है। ऐसे में नेगेटिव मार्किंग का क्या कुछ रोल यहां पर रहने वाला है, तो देखिए सिंपल बात बताता हूं आपको। फाइनल मार्क्स को चेक करने का पहले तरीका बताता हूं, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग पे आते हैं। मान लो 80 में से 80 में से अगर आप यहां पर करके आते हैं, क्या करके आते हैं, अगर आपने यहां पर किए हैं, आप मान के चलिए आपने 60 क्वेश्चंस तो आपने किए हैं राइट, ठीक है, आपके जो है वो क्या है यहां पर आपके राइट है, ठीक है, और 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके यहां पर हो जाते हैं रॉन्ग, आपके यहां पर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 60 राइट है, 20 आपके रॉन्ग है। अब ऐसे में 60 को आप क्या करते हो, 60 का गुना में 2,
ठीक है, 60 गुना में 2 अगर आपने यहां पर किया है तो यहां पर आपके नंबर कितना बन रहा है, 120 नंबर। ठीक है, 120 नंबर आपके यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आपको क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव आपकी एज पर नोटिफिकेशन जो बोला गया है वो 0.25 की है, 0.25 की है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 आपके जो है मार्क्स काटे जाएंगे। 0.25 का मतलब होता है 1/4, मतलब एक क्वेश्चन के आपके 1/4 जो नंबर है वो यहां पर आपके क्या किए जाएंगे, वो नंबर आपके यहां पर काटे जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूं एक बार, ताकि आपको हमें जो स्पेस है वो थोड़ा सा और मिल जाएगा। एक सेकेंड बस आप, ठीक है, चलिए अब देखिए 1/4 नंबर आपका काटा जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि आपके जो 20 नंबर हैं ना, सॉरी, जो 20 क्वेश्चन वो गलत हुए हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन का 1/4। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का कितना होगा, 20 गुना में 1/4, यानी कि 5 नंबर आपके जो है वो यहां पर काटे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 120 माइनस कितना हो गया आपका 5, यानी कि अब आपके नंबर कितना बन गया, 115 यहां पर। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज आप नोट कीजिएगा, अगर 1/8 जो बोल रहे हैं ना, वो भी यहां पर गलत नहीं बोल रहे। देखिए वो क्या कर रहे हैं, अब 20 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, यानी कि इसको 20 को आपने 2 से गुना किया। ठीक है, अब यहां पर ये कितना हो गया, 40। लेकिन अब आपने 20 को अगर 2 से गुना किया है, अगर ऊपर बराबर से गुना किया है, तो आपको पता है नीचे भी आपको सेम डिजिट से नंबर करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ताकि बराबर रहे। तो यहां भी अगर आप 2 से गुना करते हो तो ये कितना बन जाता है आपका, 40 गुना में 1/8। 40 गुना में 1/8 से आप काटोगे तो वही 5 नंबर आपका यहां पर निकल के आता है। ठीक है ना, तो 0.25 है। तो अगर कोई आपको, अगर मार्क्स अगर आपके नंबर्स में लेता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अगर मार्क्स में लेता है तो 1/8 से डिवाइड कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं तो 1/4 से आप यहां पर डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। अगेन रिपीट, अगर आपको मार्क्स से करना है कैलकुलेट तो वो डिवाइडेड बाय आपको 1/8, और अगर क्वेश्चन से आपको करना है तो डिवाइडेड बाय 1/4। बस सिंपल सा फंडा, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और जैसा मैंने बताया, आप दोनों करोगे आंसर सेम आएंगे आपके, सेम नेगेटिव कटेंगे। और यहां पर आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि फाइनल मार्क्स आपको कैसे चेक करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नॉर्मलाइजेशन में किसे कितना फायदा मिलने वाला है। बहुत बड़ा सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितना फायदा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, लगभग 50 प्लस शिफ्ट्स में अगर मैं बात करता हूं कि आपके जो एग्जाम्स अगर वो कंडक्ट हुए हैं, तो यहां पर अब हर शिफ्ट का जो लेवल है वो भी अलग है। कुछ जो शिफ्ट्स आएंगे, ठीक है, अगर मैं 50 प्लस यहां पर लेकर चलता हूं तो यहां पर कुछ शिफ्ट यहां पर इजी रही होगी। ठीक है, कुछ शिफ्ट जो है वो यहां पर मॉडरेट रही होंगी, और कुछ शिफ्ट जो है वो यहां पर डिफिकल्ट भी रही होंगी। ठीक है, अब अगर मैं इजी शिफ्ट की बात करता हूं तो यहां पर आप मानकर चलिएगा कि यहां पर लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 120 नंबर किसी बच्चे ने निकाले हैं यहां पर। ठीक है, अगर मैं मॉडरेट की बात करता हूं तो उसने यहां पर 105 नंबर निकाले हैं, और डिफिकल्ट की बात करता हूं तो आप मान के चलिए उसने 90 नंबर ही यहां पर निकाले हैं। ठीक है, अब यहां पर 120 और 105, आप यहां पर आइडिया लीजिए, 15 नंबर का गैप आ गया है। ठीक है, 120 और 90, ठीक है, यहां पर 30 नंबर का गैप आ गया है, और 105 और 90, ठीक है, 105 और 90 में 10 नंबर का जो है ये आपका यहां पर क्या आ गया, 90, 100, और एक 15 नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहां पर आप देखेंगे कि हर शिफ्ट के अंदर आपको 15 नंबर, कहीं 20 नंबर, कहीं 30 नंबर, कहीं 24 नंबर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। सो ऐसे में सबसे पहली बात तो क्लियर हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता ही है कि मल्टी शिफ्ट्स में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका होना ही होना है। ठीक है, सो अगर आपका नॉर्मलाइजेशन यहां पर होना है तो अब सवाल उठता है फायदे को लेकर कि भैया किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा। तो यहां पर अगर शिफ्ट वाइज बात की जाए तो आप देखिएगा इस बार जब आपका नॉर्मलाइजेशन होके आएगा तो शिफ्ट को 15 नंबर तक का भी जो फायदा है वो भी देखने को मिलेगा। कुछ शिफ्ट्स में 18 नंबर तक का, कुछ शिफ्ट के अंदर 12 नंबर तक का, और कुछ शिफ्ट्स ऐसे होंगी जिनके अंदर पॉइंट्स के अंदर या फिर नो बेनिफिट्स प्लस 1 नंबर का या आधे नंबर का भी आपको जो है वो यहां पर आपको बेनिफिट देखना पड़ेगा। अब किस शिफ्ट में कितना फायदा है इसको पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो जो आपके नंबर्स हैं या आंसर किए उनका एनालिसिस यहां पर किया जाए। जब एनालिसिस किया जाएगा उसी के बेस पर यह बताया जा सकता है
कि 50 प्लस शिफ्ट्स के अंदर कौन सी शिफ्ट ऐसी थी जिसको आप मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट प्लस इजी आप उसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप किसी शिफ्ट को इजी, अगर आप वैसे ही हर जो बच्चा होगा जो पेपर देके आता है, हर बच्चे को अपनी शिफ्ट डिफिकल्ट लगती है, कोई नहीं बोलेगा कि मेरी शिफ्ट यहाँ पर इजी थी, ठीक है। सो यहाँ पर हर बच्चे को अपनी शिफ्ट डिफिकल्ट लगती है और दूसरे की शिफ्ट जो है वो इजी लगता है, यानी कि अपनी थाली के अंदर जो घी है वो कम लगता है और जो दूसरे हैं उनकी थाली के अंदर घी जो है वो यहाँ पर ज्यादा लगता है आपको, ठीक है। ये पुरानी चीजें है, जो आदमी का माइंड सेट है वो चलता ही है, लेकिन एक्चुअल में उस शिफ्ट में क्या कुछ हुआ है, कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो एनालिसिस करने के बाद ही आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो शिफ्ट थी वो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, इन तीनों में से किस लेवल पे आती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस का, तो सेम एज लाइक नॉर्मलाइजेशन, जब तक आपका एनालिसिस नहीं हो जाता, कट ऑफ का भी यहां पर कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन एक आइडिया आपको जरूर दे देता हूं, कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी बता देता हूं, ठीक है। सो सबसे पहला जो आइडिया है वो ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, अगर आप उसको क्लियर कर रहे हैं अपने स्टेट से, ठीक है, प्रीवियस ईयर की अगर आप कट ऑफ कर रहे हैं, तो आप यहां पर अपनी जो फिजिकल है ना उसकी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो आपकी आएगी, अगर आपके उससे प्लस में मार्क्स हैं, अगर प्लस में मार्क्स है तो 200%, 200% आपको क्या करना है, आपकी जो फिजिकल की तैयारी है वो आप अपनी यहां पर जारी रख सकते हैं। 200% अगर प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उससे आपके जो मार्क्स है अगर वो ज्यादा है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, ठीक है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी को जारी रख सकते हैं, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, अगर आपके मार्क्स देखिए यहां पर जो प्रीवियस ईयर की अगर जो कट ऑफ है, अगर आपके उसके मार्क्स उससे ज्यादा हैं, तो आप यहां पर 200% तक श्योर है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के जो मार्क्स हैं आपके, अगर वो इक्वल टू आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के मार्क्स से बराबर है, तो आप यहां पर मानकर चल सकते हैं कि आप यहां पर 80 to 85% तक श्योर है। और अगर आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ से डाउन में नंबर है, तो आप यहां पर 50 to 50 का जो कॉम्बिनेशन है वो यहां पर लेकर आप चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से कट ऑफ कम तो यहां पर नहीं जाएगी, इसके इक्वल के चांसेस आप मान सकते हो, लेकिन यहां पर पीवाईसी से ज्यादा के भी चांसेस यहां पर बन रहे हैं। सो अगर पीवाईसी से ज्यादा आपके नंबर है, आप 100%, 200% तैयारी को शुरू कीजिए। पीवाईसी के बराबर नंबर बन रहे हैं, तब भी 80 to 5 का जो रेशियो होता है वो कम नहीं होता आउट ऑफ 100, आप तब भी अपनी तैयारी कीजिए। पीवाईसी से अगर नंबर कम आपके बन रहे हैं, तब आप 50-50 के चांस ले सकते हैं, और वो आपका सेल्फ डिसीजन होगा कि वेदर यू शुड गो फॉर फिजिकल और नॉट। सो आपको अपना जो प्रिपरेशन है, जो तैयार करनी है, वो आपको सोचना होगा कि अगर मैं पीवाईसी को भी अगर क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या आज बार के कंपटीशन को मैं क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज वगैरह का भी आपको पता है ज्यादा थी, इस बार वैकेंसीज वगैरह भी कम है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन आपको यहाँ पर लेना है। लेकिन पीवाईसी से ज्यादा और पीवाईसी के इक्वल वाले तो 100% और 200% अपनी जो तैयारी है उसको यहाँ पर जारी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज, आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है हमारे जो गूगल फॉर्म है, जो हमारा गूगल फॉर्म है उसके ऊपर आप, गूगल फॉर्म के ऊपर आप अपनी जो डेटा है उनको एंट्री वहां पर कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड, आप कमेंट बॉक्स जो है उनके अंदर भी आप अपने मार्क्स लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। सो प्रेफर यही होगा कि आप गूगल फॉर्म के अंदर अपने डेटा को डालें, ताकि आपकी जो कट ऑफ है या नॉर्मलाइजेशन है उसका सही आकलन जो है वो किया जा सके। हालांकि ये जो आकलन किया जाएगा वो एक तरह से आइडिया होगा, एक तरह से एक्सपेक्टेड होगा, इसके अंदर कुछ भी आपको अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े गलत भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सही नहीं बताते। लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहेगी कि हम सही जो आंकड़े उनके बेस पर आपको रिजल्ट देने की कोशिश करें, और वही कोशिश हम इस बार भी करेंगे। सो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए और गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, और फिर मिलेंगे आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।